Good morning class. Today we start exercise 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब फर्स्ट में है, अब तक आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था. तो पहले हमने क्या किया था, इसका फैक्टर करके इसको कॉमन में किया था. अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट है a² + 8a + 16. अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको आइडेंटिटी में चेंज करना होगा कि आपको सोचना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ में आ रही है. ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला है, अब a² मतलब a आ गया. ओके, अब बीच वाला क्या हो गया, यहाँ पे 2ab में आ रहा है. किस में आ रहा है, 2ab + b². अब इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी. पहले आपको आइडेंटिटी लगाना है और लिखना भी है कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं आप. ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर. ओके, a + b का होल स्क्वायर में क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो क्या आएगा, a² + 2ab + b². ओके, तो अब इसको आपको इस आइडेंटिटी को आपको चेंज करना है, पूरे को खोल के इस नंबर को आपको सॉल्व करना होगा. फर्स्ट तो ये दिया हुआ है a² + 2ab और b² में चेंज करा हुआ है, इसको आपको करना है. अभी a² में तो एक ऑब्वियसली a है तो a ही लिखेंगे, अगर कोई नंबर या कुछ और नंबर आएगा तो हम वो भी लिखेंगे. अभी जहाँ पे ये अभी b² है, b क्या है 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का. तो हम ये लिख सकते हैं a² में a² आ गया, b² में 4 का स्क्वायर आ गया. 4 4 16 हो जाएगा. अब यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा, और a क्या है, a आ गया, और b क्या है इसमें 4. तो ये इसमें चेंज हो गया इस टाइप से कि a² + 2ab + b². इसको आपको इस टाइप से चेंज करना होगा. ओके, अब यहाँ पे आपको इसको इस आइडेंटिटी का पूरा आपको लिखना है कि किस टाइप से आपको ये लिखेंगे. अब पहले तो आपने इसको चेंज कर दिया a² + 2ab + b² में. अब इसको आपको दोबारा आइडेंटिटी में चेंज करना है. कैसे, जैसे हमने फर्स्ट तो क्या है, a है, a क्या है इसके अंदर, a ही है, तो हम लिख देंगे. अब इसको आपको चेंज करना है, जैसे आइडेंटिटी था उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है. तो a क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन बनाना है, a है और प्लस b क्या है इसमें 4, तो इसकी होल स्क्वायर ये हो जाएगा. मतलब करा हुआ था आंसर, आपको उसको क्वेश्चन में चेंज करना है, जो आइडेंटिटी है वो लगा के आपको उसमें चेंज करना होगा. समझ में आ गया. पहले ये पूरा था क्वेश्चन, ये मतलब आंसर है सपोज कीजिए. इसको आपको आइडेंटिटी को सोच के आपको इसको सॉल्व करना होगा. तो हमने आइडेंटिटी क्या लगाया, a + b². ठीक है, a + b का होल स्क्वायर. तो उसको हम खोलते तो क्या आ गया, पहले हमने इसमें चेंज करते हैं. तो हमने सेम वैसे क्वेश्चन को भी a², और पहले हमने क्या सोचा 16 है, लास्ट वाला 16 है तो क्या है वो b² है, तो हमने b² ले लिया. अब इसका 2ab ये आ गया. अब इसको हमने पूरे को चेंज कर दिया किसमें, जो आइडेंटिटी होगी उसमें. तो a + b का होल स्क्वायर. तो a क्या है इसमें a हो गया, प्लस b क्या है 4 था, उसका होल स्क्वायर लगा दिया. अब ऐसे ही क्वेश्चन समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए सपोज करो नेक्स्ट वाला ही है, अगर दोनों में प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, और अगर माइनस है तो क्या लग जाएगा, माइनस वाली आइडेंटिटी. ओके, तो सेकंड एक और समझाती हूँ मैं आपको. क्वेश्चन में इसी का सेकंड है, जैसे p² - 10p + 25. ओके, ये पूरा इस टाइप से दिया हुआ है. अब इसको आपको किस में चेंज करना है, तो पहले हम ये a² - 2ab + b² में. तो a² क्या है यहाँ पे, a² माइनस, आप इसमें पहले क्या सोचेंगे हम लोग, b². a² में आ रहा है आपका p² है. ठीक है, अब b में क्या आ सकता है, b² में 5 5 जो 25, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5. और ये जो 10p है वो क्या है, 2ab है, तो 2 आएगा. a में क्या है, p है, और b में क्या है 5 है, तो हमने 2p5 कर दिया. अब इसको आइडेंटिटी में हमने ये आइडेंटिटी पूरी लगा दी, क्योंकि माइनस है तो माइनस का आएगा, और b². अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, a - b का होल स्क्वायर. अब a क्या है, p है, और b क्या है इसमें 5 है, तो अब इसको हम इस टाइप से चेंज कर देंगे. समझ में आ गया. तो आपको जो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको आपको पहले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा कि पहले कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें लग रही है a - b का होल स्क्वायर.
फर्स्ट में था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको हम खोलेंगे तो इस टाइप से खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको भी इस टाइप से कर देंगे सॉल्व। फिर उसमें ए है तो ए में आ जाएगा, जो बी है वो बी में आ जाएगा, और जो बीच में साइन होगा वो साइन आ जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला समझते हैं। फर्स्ट आपको समझा दिया, आपको आइडेंटिटीज में यूज़ में लेना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में है फैक्टराइज। आपको ओनली फैक्टराइज करना है, जैसे 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब दोनों जो वेरिएबल है वो दोनों अलग अलग हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो है 4p स्क्वायर और एक है माइनस 9q स्क्वायर। क्योंकि साइन लग गया तो क्या हो गया, टर्म अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें हमने लगाया, उसमें आइडेंटिटी लगाया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ओके, क्योंकि माइनस है, ठीक है। अब इसमें माइनस है तो आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा, अब ए स्क्वायर में यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 2, तो 2p स्क्वायर लिख दिया, माइनस 9 का स्क्वायर 3, तो 3q का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो ए है इसमें 4p, तो 4 का स्क्वायर हम 2 कर सकते हैं, और 9 का स्क्वायर 3 कर सकते हैं, तो 2p स्क्वायर और माइनस 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी कौन सी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो क्या आ जाता है, ए माइनस बी, और एक आता है प्लस का ए प्लस बी। ओके, अगर हमने कहा भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग पूरा एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो क्या आता है, एक बार आता है प्लस का, एक बार आता है माइनस का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम इसको कैसे करेंगे, अभी तो आपका ए और ये आ गया बी, तो इसको स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं। तो एक तो आ गया ए माइनस बी और एक आ गया ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे 2p और बी क्या है 3q, तो 2p माइनस 3q एक बार आएगा और एक बार आएगा 2p प्लस 3q। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लोग खोलते हैं, आइडेंटिटी को पूरा सॉल्व करते हैं, तो क्या आ गया, ए माइनस बी, और एक बार लिखेंगे उसको ए प्लस बी में। ओके, तो एक बार आएगा माइनस का आंसर, एक बार आएगा प्लस का आंसर। एक और समझाती हूँ मैं आपको, इसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही हैं, तो आपको इनको फैक्टर ऐसे करना है, इनको मतलब इस टाइप से करना है कि हम उसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में ला सकें। तो जैसे यहाँ पे 63 है, अब 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो पहले हम बाहर ले लेंगे। जैसे कल समझाया था आपको, जो भी कॉमन होगा वो हम बाहर ले लेंगे। जैसे दोनों में कॉमन क्या है, 7। ठीक है, 7 9 जा 63 और 16 7 जा 112। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, हमें पहले वो सोचना कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन 7 है, तो हमने 7 को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो 7 दोनों में से बाहर आ गया, तो 7 9 जा, इसको अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 63। तो ये हो गया 7 9 जा 63 ए स्क्वायर, माइनस फिर 7 को अगर मैं इससे डिवाइड दूंगी 12 से, तो कितना आएगा, 16। तो 16 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 7 जा 112, तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो कॉमन जो 7 था वो बाहर आ गया, और क्या बचा, 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, तो 9 का स्क्वायर 3 आ गया, 3 ए का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब 9 का स्क्वायर 3 हो गया और 16 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसको भी हम एक्सपेंड कर दिया, क्या आ गया, 3 ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में लिखना है आपको, चेंज करना है। अब इसमें क्या आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। ओके, कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये हो गया ए स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस है तो क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो जो 7 है वो तो बाहर रहेगा कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस बी, एक बार आएगा a प्लस बी, इसमें a है 3a और b है 4b। ओके, समझ में आ गया आपको आप आइडेंटिटी क्वेश्चन को देख के आपको आइडेंटिटी यूज़ में लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपको आइडेंटिटी यूज़ लगानी है। तो पहले आपको वो करना है, इसमें सोचना है कि जो कॉमन है वो हम पहले बाहर लेंगे। अगर जैसे फर्स्ट वाले में था कॉमन नहीं था तो हमने इसको स्क्वायर में चेंज कर सकते थे, बट सेकंड वाले में क्या है, वो क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम पहले उनमें से कॉमन जो है वो ले लेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर बन जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया था 7 और 9 और 16 आ गया था, क्योंकि इसका स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 और 16 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये हो गया था आपका 3a हो गया a स्क्वायर और 4b हो गया b स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो क्या होता है, उसका हम खोलते तो क्या आता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3a माइनस 4b एक बार आएगा, फिर आएगा 3a प्लस 4b। ओके, अब ऐसे ही आपको इसी आइडेंटिटी लगा के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब समझा दिए क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड वाला, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन थर्ड वाला बहुत ही ईजी है। जैसे क्वेश्चन थर्ड में है, फर्स्ट है ax स्क्वायर प्लस bx। और जैसे कल समझा था आपको, इनमें से जो कॉमन है वो बाहर ले लो, बाकी नंबर जो बचा है वो आप लिख लीजिए। जैसे a स्क्वायर है, अब एक अगर मैं इसका फर्स्ट का फैक्टर करूँगी तो क्या आएगा, a इंटू एक्स और b को करूँगी तो bx है तो प्लस b इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। उन दोनों का फैक्टर ले लिया। अब इनमें से कॉमन क्या है, दोनों में ही x आ रहा है, तो एक बार x में क्या कर ले लूँगी, बाहर ले लूँगी। अब इसमें बचा क्या, a और x, तो लिख देंगे ax, फिर प्लस क्या बचा यहाँ पे, ओनली b, ठीक है। समझ में आया, पहले मैंने इसका फैक्टर किया दोनों का, तो a इंटू एक्स आया प्लस फिर b इंटू एक्स, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, x दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन को बाहर लिख दिया, यहाँ पे x और यहाँ पे बचा क्या, a और x, तो यहाँ पे पहले में आ गया ax, फिर प्लस फिर यहाँ क्या बचा, ओनली b, तो हमने यहाँ पे लिख दिया b। तो आंसर क्या आ गया, x फिर ax प्लस b इसका। अब ऐसे ही इसी के दो क्वेश्चन और समझ लीजिए। सेकंड वाला है जैसे 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे p और q दोनों अलग अलग हैं वेरिएबल, बट 7 और 21 है जो नंबर है। अब इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि दोनों में 7 कॉमन हो गया, क्योंकि 7 तो 7 से जाएगा ही, और 21 भी 7 से डिवाइड हो सकता है, क्या डिविजिबल है। तो इनमें 7 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मैंने इसको बाहर ले लिया। पहले मैं इसको फैक्टर कर दूंगी, फैक्टर करूँगी तो क्या आएगा, 7 इंटू पी आएगा। फर्स्ट वाला फैक्टर करूँगी तो क्या आ गया, 7 इंटू पी इंटू पी आएगा। और फिर 21 वाला करूँगी तो क्या आएगा, 21 का फैक्टर 7 इंटू 3, तो दोनों में 7 तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 7 को मैंने बाहर ले लिया। और इसमें क्या बचा, दो ऊपर वाले में p स्क्वायर, 2p मतलब p स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा, खाली 3 और q स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही पहले आप इनका फैक्टर करके देख लीजिए, फैक्टर के बाद जो कॉमन है वो बाहर लिख दो, और जो बच जाता है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो 7 तो मैंने बाहर ले लिया था, और क्या बचा था, p स्क्वायर, फिर प्लस 7 3 जा 21, तो 3 यहाँ आ गया, और q का स्क्वायर। सेम इसका थर्ड वाला भी आपको दिख रहा होगा कि 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz क्यूब। अब इसमें तीनों में क्या है, तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो मैंने पहले 2 कॉमन ले लिया। फिर तीनों में x भी है, तो पहले मैंने यहाँ पे जैसे फैक्टर कर रखा है फर्स्ट वाला 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 3 बार x है तो 3 बार x आ जाएगा। उसके बाद क्या है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, 2 बार y है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2x, तीनों में कॉमन है तो तीनों में कॉमन 2x ले लिया। फिर क्या बचा यहाँ पे
2x बच गया तो ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसमें भी 2x कॉमन है तो बाहर है ही, ये वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉमन है तो z का क्यूब। तो आपको इस तरह से खाली दोनों या तीनों में टर्म में देखना कि कॉमन क्या है वो बाहर लिख, और जो बचा वो उसका आंसर आ जाएगा। उनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख के उसका आंसर लिख देंगे इस टाइप से। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्व। 4 वाला है जैसे फैक्टराइज। अब इसका फर्स्ट देखते हैं, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो इसमें भी पहले आपको क्या लगानी है, आइडेंटिटी यूज़ में लेनी है। तो कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसमें क्या आता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ पे ए में तो ए ही है और बी में बी है, बट जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, पावर 4 है तो क्या आ जाएगा, ए का पावर 2 और उसके बाद होल पावर 2 हो जाएगा। जैसे 4 को हमने स्टेप से कर दिया, 2 2 जा 4। ऐसे b में है तो b और ये लिख दिया पावर 2 2 जा 4। तो अब क्या आ गया इसमें, a क्या है इसमें a स्क्वायर और b क्या है इसमें b स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो एक बार a स्क्वायर, क्योंकि डबल है तो आपको डबल 4 टाइम्स लिखना ही होगा क्योंकि पावर 4 है ना। तो क्या आ जाएगा, तो एक बार आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर खाली स्क्वायर होता तो हम एक बार लिख देते। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि पावर 4 है तो हमने इसको इस टाइप से कर दिया। तो क्या आ गया, एक बार आ गया माइनस में, एक बार आ गया प्लस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जैसे मान लो ये माइनस वाला आ गया, अब वापस ये माइनस वाला आ गया तो वापस क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई, ये दोबारा आइडेंटिटी बन गई। इसको हम दोबारा खोल देंगे, इसको हम दोबारा री करेंगे, जैसे a माइनस बी और a प्लस का b, और जो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो हम बाद में ऐसे लिख देंगे, क्योंकि प्लस का चेंज नहीं होता, माइनस का ही चेंज होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होगा, वो एक बार माइनस में एक बार प्लस में हम दोबारा उसको आइडेंटिटी को लिख लेंगे। अब एक नेक्स्ट वाला और है, अब इसका सेकंड वाला देखिए, जैसे p का पावर 4 माइनस 81। अब p का पावर 4 अभी वापस क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। ओके, सेम जैसे अभी आपको फर्स्ट वाला समझाया था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे करते हैं, a माइनस बी और a प्लस का b। अब p का पावर 4 है तो क्या आ जाएगा, सेम p स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर। तो p का पावर हमने ऐसे यूज़ में ले लिया, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सेम 81 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 9 9 9 जा 81। तो ये a स्क्वायर में क्या आ गया, यहाँ पे ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आ गया, 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर। तो अब इसको वापस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो क्या आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार पहले हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 9, एक बार आएगा p स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, अब वापस ये देखिए, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। कैसे, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा इसमें, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो प्लस की आइडेंटिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। जो माइनस की है वो क्या हो जाएगी, 9 को हमने किस में कर दिया, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो वापस ही क्या बन गया, वापस आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम इसको क्या करेंगे, p माइनस 3 और p प्लस का 3, और जो p स्क्वायर प्लस 9 है वो सेम रहेगा। समझ में आ गया आपको। तो जैसे 4p है उसको हमने किस में चेंज किया, p स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर में, और 81 को किया हमने पहले 9 स्क्वायर में। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ये a स्क्वायर तो हो गया आपका p स्क्वायर और b हो गया आपका 9। तो पहले हमने कर दिया माइनस और प्लस में, बट जो प्लस का है वो तो सेम रहेगा, और क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी हम दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर सकते हैं।
तो 9 क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसलिए पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। तो इसको वापस हमने किस में चेंज कर दिया, p माइनस 3 में और p प्लस 3 में। ओके, तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th है, वो समझाती हूँ। 5th वाला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब 5th का फर्स्ट है कि पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस का 8। अब इसमें क्या है, जो बीच वाला पार्ट है 6p और जो लास्ट वाला पार्ट है प्लस का 8, आपको वो इस टाइप से करना है सॉल्व कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, लास्ट का जो पार्ट है वो आ जाए। ठीक है, जैसे अगर बीच वाले पर क्या है 6p है और लास्ट में है 8 है, तो अगर मैं 6p का फैक्टर करती हूँ, फैक्टर या किस टाइप से भी, जैसे फैक्टर में 8 का फैक्टर करना होगा आपको, जो लास्ट वाला नंबर है 8 है उसका फैक्टर करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा कि जो उसका फैक्टर होगा उसके जो आंसर आएंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए वही, और अगर उसको प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है आपके पास, मतलब अगर मैं 8 का फैक्टर करूँगी तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 आना चाहिए, और उसको प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 का फैक्टर क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, या फिर 8 का हम 2 एक ही टाइप से कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, या फिर 4 2 ज़ा 8, या 8 1 ज़ा 8। ठीक है, अगर मुझे 8 लाना है तो दो ही टर्म्स है, एक तो 4 2 ज़ा 8 कर दूँगी, या फिर 8 1 ज़ा 8 कर दूँगी। बट अगर मैंने 4 2 ज़ा 8 किया फर्स्ट वाले में, अभी मैंने बोला आपको फैक्टर करूँगी बट उसको प्लस या माइनस में बीच का नंबर आ जाना चाहिए, तो 4 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, तो 6p हो जाएगा। सेम आपको लास्ट का नंबर फैक्टर करना है और बीच का नंबर प्लस या माइनस में वो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या आया, 4 और 2, तो 4 और 2 आ गया, तो 4 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है, 4 2 से 8 भी आ रहा है, और 4 + 2 किया तो 6 भी आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 6p को हमने किस में कर दिया डिवाइड, 4 और 2 में, तो ये आ गया 4p और 2p लगा देंगे। तो फर्स्ट जो नंबर है p स्क्वायर वो p स्क्वायर रहेगा, फिर 6 को हमने डिवाइड कर दिया 4p और 2p में, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ गया, 8 आ रहा है, और प्लस कर दिया तो 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6p को इस टाइप से। अब इनका ग्रुपिंग कर दीजिए इस टाइप से कॉमन लाने के लिए, तो p स्क्वायर प्लस 4p को हमने कर दिया। अब इसके ग्रुपिंग में कॉमन क्या है, p कॉमन है, तो p को हमने बाहर ले लिया, क्योंकि p का 2 बार फैक्टर हो रहा है, p स्क्वायर है, तो एक बार p बाहर आ गया, एक बार p अंदर रह जाएगा, और 4p में p को हमने बाहर ले लिया है तो 4 यहाँ रह गया। सेम इसमें क्या कॉमन है, 2p + 8 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर ले लिया, बचा क्या p, और इसको हमने 8 को क्या कर दिया, 4 2 ज़ा 8 इस टाइप से। तो अब ये दोनों कॉमन है, p + 4 और p + 4 दोनों में आ रहा है, तो हम एक बार लिख देंगे p + 4, फिर ये बचा p + का 2, जो बाहर बच गया वो भी एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, जो बीच का जो नंबर है उसको आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट का नंबर है उसको आपको फैक्टर करना होगा, और वो फैक्टर इस टाइप से होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये नंबर आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करेंगे तो बीच का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसका एक और समझाती हूँ, आपको करना खुद ही है, सेल्फ करेंगे। और फिर क्या करेंगे इसके बाद, जैसे अभी समझाया मैंने आपको, तो इनका हमने ग्रुपिंग कर लिया, इस टाइप से ग्रुप कर लिया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अब 2 ग्रुप में कॉमन क्या है वो हम बाहर ले लिया कि p कॉमन है, कि दोनों में p आ रहा तो p कॉमन हो गया, एक बार p + 4 बच गया, फिर 2p और + 8 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर लिख लिया, फिर क्या बचा p + 4, क्योंकि अगर मैं 2 का डिवाइड 8 में दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 2 4 ज़ा 8। तो अब इसमें कॉमन क्या बच गया, p + 4 और p + 4 दोनों 2 टाइम आ रहा है, तो हमने एक टाइम लिख दिया p + 4, फिर बचा क्या बाहर, p + 2, तो आंसर क्या आ गया, p + 4 और p + 2।
अब इसका सेकंड वाला मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ नॉर्मली, जैसे है क्यू स्क्वायर माइनस 10Q प्लस पी प्लस 21। अब मैं 21 का फैक्टर करूँगी इस टाइप से कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आए और प्लस या माइनस करूँ तो 10 आए। ठीक है, जैसे 21 का किस किस का फैक्टर है, 3 7 जा 21 और 7 3 जा 21। जैसे है माइनस का ये 10Q है और प्लस का 21 है, तो मैं 21 का फैक्टर करूँगी इस टाइप से कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आए और प्लस या माइनस में 10 आ जाए। तो 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 × 3, 3 7 जा 21 और 7 3 जा 21। तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। और अगर मैं क्या करूँगी, दोनों को प्लस कर दूँगी, तो प्लस करूँगी तो क्या आएगा, 7 3 10, बट साइन प्लस का आ रहा है। बट मैं दोनों में साइन किसका लगाऊंगी, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, -7 -3 किस में चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि करेंगे प्लस बट साइन किसका आएगा, माइनस का। 7 माइनस का है और माइनस का 3 है, अगर मैं इसको प्लस करूँगी तो आएगा माइनस का 10, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज होकर किस में हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आ जाएगा सेकेंड वाले में, क्यू स्क्वायर माइनस का 7Q और माइनस का 3Q और फिर प्लस का 21। तो ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस का 7Q माइनस का 3Q प्लस का 21। समझ में आ गया, आपको इस टाइप से इसको फैक्टर करके सॉल्व करना होगा। अब इसका थर्ड है पी स्क्वायर प्लस 6P और माइनस का 16 है। मीन्स क्या होगा, 16 को आपको ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और प्लस या माइनस करेंगे तो 6 आना चाहिए। अब 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 या 4 4 जा 16। ठीक है, तो 16 का फैक्टर 8 2 जा 16 हो सकता है, तो 8 2 जा 16 करेंगे, बट 16 किसका है, माइनस का। तो बट बीच में किसका आ रहा है, प्लस का 6P आ रहा है, तो आंसर किसका आना चाहिए, प्लस का। अब जैसे सपोज कीजिए माइनस का 16 है और यहाँ पे प्लस का 6P है, तो मैंने इसका फैक्टर किया है कि 8 × 2, तो 8 2 जा 16 हो जा रहा है, बट किसका आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का 16। अगर मैं दोनों नंबर माइनस के लिख दूँगी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, प्लस का 8 लिखना है और माइनस का 2 लिखना है। तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करूँगी तो, और प्लस के 8 में से 2 को माइनस करूँगी तो क्या आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है। तो आपको इस टाइप से सोच के इसको फैक्टर करना होगा। तो अब इसमें क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस का 8P और माइनस का 2P। ठीक है, फिर माइनस का 16 आ जाएगा। तो आज का एक्सरसाइज आपको 14.2 कंप्लीट करना है। तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज का होमवर्क रहेगा 14.2 आपको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ओके, थैंक यू।